जिंदगी जीने की असली मजा तो तब है जब सफर में कोई झटका देने वाला हो। जैसे हमारे पास आसपास जो करंट होती है, तो हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे। जो करंट होती है वो दो प्रकार के, और वो दो प्रकार के करंट कौन कौन से हैं? तो एक होता है प्रत्यावर्ती धारा और एक होता है दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, और दिष्ट धारा को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अब ये प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या होती है, इसमें क्या अंतर होती है, इनका क्या डिफिनेशन है, इनकी क्या खासियत है, ये सारी चीजें हम लिख चुके हैं। अब इसको धीरे धीरे हम लोग समझेंगे एक एक करके, इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा का डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है कि वह धारा जो दोनों दिशाओं में गति करती है। अब दोनों दिशाओं का मतलब क्या होता है? तो जैसे हम किसी चीज को अगर गति कराए, जैसे ऊपर जाए और एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो ऊपर नीचे जब जाती है तो एक ऊपर हो गई दिशा और एक हो गई नीचे। तो इस प्रकार ये हो गई दो दिशाएं। तो जो दो दिशाओं में गति करती है उसे कहते हैं हम लोग प्रत्यावर्तित धारा। दिष्ट धारा इंग्लिश में बोले तो डायरेक्ट करंट। ये डायरेक्ट करंट क्या होती है? तो जो केवल एक ही दिशाओं में गति करती है। एक ही दिशा का मतलब ये होगा कि सीधे, न ऊपर जाए न नीचे जाए, ये सीधी रास्ता में जाती है। मतलब ये जो हम ग्राफ बनाए हुए हैं, इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि जो दिष्ट धारा होती है क्या होती है और प्रत्यावर्ती धारा जो है वह क्या हो सकती है। तो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ अगर देखेंगे तो देखिए, ये ग्राफ में मैं साफ साफ लिख चुका हूं। यहाँ पर हम ले सकते हैं प्रारंभिक बिंदु। इस प्रारंभिक बिंदु से करंट एक बार ऊपर जा रही है और एक बार आ रही है नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे करते हुए ये आगे बढ़ती जाती है। तो एक बार ऊपर एक दिशा हो गया, फिर नीचे आ गया दूसरा दिशा, यानी कि ऊपर दिशा हो गया फिर नीचे का एक दिशा। मतलब ये दो दिशाओं में गति करती है, इसलिए हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्तित धारा। ये एक ही दिशा में सीधे ऊपर नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं आ रहा है, मतलब ये सीधी चलती हुई जा रहा है। तो इसको हम लोग कह देंगे दिष्ट धारा। ग्राफ खींचने के लिए कहेगा तो कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा ग्राफ खींचिए, तो कुछ इस प्रकार खींच लेंगे। दिष्ट धारा ग्राफ कहेगा तो कुछ इस प्रकार खींच लेंगे। मतलब अप डाउन ऊपर नीचे हो रही है। जिस तरह से जो साउंड होती है, ध्वनि होती है, ध्वनि तरंगे एक बार ऊपर जाती है एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऊपर नीचे होकर जाती है, उसी तरह से हमारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, तो ये ग्राफ खींच लेंगे और ये ग्राफ हो जाएगा। इसका ग्राफ सीधी होती है और इसका ग्राफ क्या होती है? तो टेढ़ी मेढ़ी वक्र होती है, ऊपर नीचे ऐसे करके जाएगी। ठीक है, अब ये जो ग्राफ होती है एक बार ऊपर जा रही है एक बार नीचे, ऊपर नीचे जाने की वजह से इसकी कुछ आवृत्ति हो जाती है। आवृत्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग सामान्यतः यफ से लिखते हैं, यफ के जगह पर हम लोग यन से भी लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को या तो यफ से लिखें या तो यन से लिखें, दोनों का मतलब होता है आवृत्ति। अब ये आवृत्ति क्या होती है? तो आवृत्ति का मतलब होता है प्रति सेकंड कंपनों की संख्या। अब प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या होती है? ये साउंड की पार्ट होती है, उसको बाद में देखा जाएगा। पहले यहाँ पर देखिए, ऊपर नीचे इस तरह से कंपन कर रही है। तो एक सेकंड में ये कितना बार ऊपर नीचे हो रही है, उसी को बोलते हैं आवृत्ति। मतलब प्रति सेकंड कंपनों की संख्या आवृत्ति हो जाएगी। आवृत्ति को लिख देते हैं एफ से या एन से। एफ बराबर होता है 50 प्लस माइनस 2, यानी कि 50 प्लस माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ? एक सेकंड में ये 50 बार ऊपर नीचे होगा। थोड़ा सा घट सकता है या थोड़ा सा बढ़ सकता है, मतलब दो बढ़ सकता है। मतलब 50 से क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 50 से फिर दो घट जाए तो क्या हो जाएगा? 48। इसकी आवृत्ति देखिए 0, ऊपर जा रहा है 9, नीचे जा रहा है। तो ऊपर नीचे नहीं जा रही है, मतलब ये कंपन नहीं कर रहा है, और जब कंपन नहीं करेगा तो इसकी आवृत्ति नहीं होगी। इसलिए हम लोग कहते हैं दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी? तो 0। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी? तो 50 प्लस माइनस 2। ठीक है, अब यहां पर लिखे हुए हैं स्टोर नहीं कर सकते हैं। स्टोर नहीं कर सकते हैं का मतलब ये हो गया कि जो प्रत्यावर्ती धारा है ये दो दिशाओं में गति करती है, नहीं कर सकते हैं। अब ये हमारा दिष्ट धारा, ये बेचारा शांत स्वभाव के है। अब कोई भी चीज है अगर शांत स्वभाव के है तो उसको हम लोग आसानी से कहीं पर भी उसे रख सकते हैं। तो दिष्ट धारा
नहीं ऊपर नीचे हो रही है, नहीं चक्कर पकड़ कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो पूछता है कि किस प्रकार के धारा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, बोलेंगे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा। किस प्रकार के धारा को स्टोर कर सकते हैं, तो उसे कहेंगे हम लोग डिस्ट धारा। ठीक है, स्टोर करने का मतलब समझे, स्टोर का मतलब इकट्ठा किसी पात्र में हम उसको क्या करें, रख सके। कोई पात्र है, उस पात्र में उसको बंद करके रख ले और जब जरूरत हो तो उसको पुनः यूज कर ले। ठीक है, तो एसी को नहीं रख पाएंगे, डीसी को रख लेंगे। अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं क्या, मतलब किस प्रकार के धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, तो उसी को लिखे हैं एक स्थान से, यानी कि इसे, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसे हम लिखेंगे इसे स्थानांतरित कर सकते हैं। स्थानांतरित का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाया जा सकता है। ये मतलब क्या, अभी आगे फिर देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो डिस्ट धारा है, इसे एक स्थान से इसे स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना है तो नहीं ले जा सकते हैं। अब कहेंगे ये कैसे, डिस्ट धारा जो बैटरी में होती है, क्या हम लोग उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं। मतलब क्या है, जैसे ए से बी के बीच की जो दूरी है वह 500 किलोमीटर है, 500 किमी। अब ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट तक करंट को लेकर के आना है, एसी करंट अगर यहां सप्लाई करेंगे तो एसी करंट यहां पर जैसे ही ऑन करेंगे बी तक आएगा, और जितना पावर, जितनी क्षमता, जितनी शक्ति, जितनी एनर्जी ए पर देगा उतना ही एनर्जी बी पर भी देगा। मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने के लिए 500 किलोमीटर की दूरी तो तय किया, लेकिन इसकी क्षमता में, शक्ति में, जो भी चीजें हैं, ये इसकी एनर्जी में कहीं कमी नहीं आ रही है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एसी करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। वहीं पर जो डीसी करंट होती है, डीसी करंट के लिए अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर के आना है, यहां पर जितनी उसकी क्षमता होगी उतना क्षमता इस बी पॉइंट पर नहीं दे सकता है। अब ये डिस्टेंस हमने 500 किलोमीटर दे दिया, ए पॉइंट पर अगर डीसी करंट को देंगे और बी पॉइंट पर लाने के लिए कहेंगे तो वही नहीं करेगा, रहिए मर जाएगा। मर जाने का मतलब ये है कि इसकी क्षमता जो है, यहां से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उसकी जो क्षमता है, ऊर्जा है, वो धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी। इस प्रकार हम कहेंगे डीसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना संभव नहीं है, लेकिन एसी करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं। समझे तात्पर्य? तात्पर्य का मतलब यह है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेकर के जा रहे हैं तो इसकी क्षमता में कमी नहीं होनी चाहिए, तो एसी की क्षमता कम नहीं होती है, जबकि डीसी की क्षमता जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसकी क्षमता, जैसे यहाँ पर एक बल्ब को लगा दिए, यहाँ पर दूसरे बल्ब को जलाएंगे तो ये वाला बल्ब अधिक तेज से जलेगा, ये वाला बल्ब डिम जलेगा। किसके लिए? डीसी के लिए। और एसी के लिए जहां जितना यहाँ जलेगा उतना ही तेज यहाँ पर भी जलेगा। तो एसी को हम लोग ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे और डीसी को नहीं ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्षमता अधिक होती है। किसकी? प्रत्यावर्ती धारा। क्षमता अधिक होने का मतलब ये है कि ये किसी काम को अधिक समय तक नहीं, जब तक ये रहेगा तब तक ये अपना काम करता रहेगा, इसके पावर में कोई कमी नहीं आएगी। किसकी? प्रत्यावर्तित धारा की। मतलब जब तक ये चलेगा तब तक बराबर एनर्जी देगा। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्ट किए 5 बजे और इसको चलाना है 6 बजे तक, तो 5 बजे जो एनर्जी दे रही है वो 6 बजे एनर्जी नहीं देगी। बस 5 बजे से 6 बजे तक चलनी चाहिए, जितना एनर्जी 5 बजे देगा उतना ही एनर्जी 6 बजे देगा। मतलब इसकी जो क्षमता है वो नहीं घटती है। वहीं पर अगर डीसी करंट की बात करें तो 5 बजे अगर उसको चालू करेंगे 6 बजे तक चलाएंगे, तो 5 बजे जिस बल्ब को हम चालू किए हैं उसी बल्ब को 6 बजे अगर देखेंगे तो उसमें कुछ डिम आ जाएगी, यानी जो बल्ब है चाहे कोई उपकरण है उसके चलने की जो स्पीड होती है थोड़ा कम हो जाती है। तो एसी करंट की क्षमता अधिक, डीसी करंट की क्षमता क्या होती है? कम होती है। ठीक है ना, मतलब ये जो होती है किसी काम को लगातार करता रहेगा, कंटिन्यूअस करता रहेगा, एनर्जी में कमी नहीं है, जब तक कम करेगा तब तक कोई एनर्जी में कमी नहीं आने वाली है। लेकिन डीसी करंट में ये कमियां देखने के लिए मिलती है। यहीं पर लिखे हुए शक्ति कम होती है। अब शक्ति क्या होती है और क्षमता क्या होती है समझिए। इसकी शक्ति अधिक होती है, एसी की शक्ति कम लेकिन एसी की क्षमता अधिक।
डीसी की क्षमता कम, लेकिन डीसी की शक्ति क्या है, अधिक है। शक्ति का मतलब होता है कितने समय में हम कितना काम कर दे रहे हैं, कम समय में अधिक पावर दे देना। तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा होती है कम समय में अधिक पावर नहीं दे पाएगा, और ये कम समय में अधिक पावर दे देता है, यानी कि बहुत स्पीड में ये झटका देता है। झटका, शक्ति का मतलब हम कह सकते हैं झटका देना। तो इसकी झटका कम होती है और इसकी झटका अधिक होती है। उठाकर पटक देगा तुम तभी, अहि पकड़ेगा, अब पकड़ करके चूसेगा, और तब तक चूसेगा जब तक बढ़िया से चूस न ले। ठीक है ना। उसके बाद से लिखे हुए हैं इधर, ट्रेन को चालू करने के लिए मोबाइल चार्जर में और बैटरी में। तो ये बहुत बारीकी वाली चीज है कि ट्रेन को चालू करने में किस प्रकार के करंट की जरूरत पड़ती है। देखिए, चालू करना अलग बात होती है, यानी कि चालू कर दिए, उसको रनवे पर ला दिए, अब ट्रेन को लेकर के जाना अलग बात हो जाती है। तो ट्रेन को चालू करने के लिए हम लोग डीसी करंट का प्रयोग करते हैं। क्या करने के लिए, चालू करके उसको क्या करेंगे हम लोग, रनवे पर ला देंगे, धीरे धीरे उसको डुगरा देंगे। डुगरा देने का मतलब स्टार्ट किए, स्टार्ट करके उसको डुगराना चालू कर दिए, और जब कुछ दूर डुगुर जाएगा उसके बाद डीसी करंट की जो सप्लाई होती है उसे काट दी जाती है। अब वहां पर दे दी जाती है एसी। तो चालू करने के लिए पहले क्या देंगे हम लोग, डीसी। जब वो रनवे पर आ जाएगा तब उसके बाद हम लोग कौन सा करंट देते हैं, तो एसी देते हैं। समझे बात को। यहां पर लिखा हुआ है मोबाइल चार्जर में, जो मोबाइल का हमारा चार्जर होता है, उस चार्जर को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो चार्जर के अंदर एक पैनल होता है। पैनल, वह पैनल जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्टर। तो मोबाइल की जो चार्जर होती है उस चार्जर में सबसे पहले एसी करंट आती है। चार्जर के अंदर कौन सी करंट आएगी, एसी। अब उस एसी करंट को जो अंदर चार्जर के पैनल लगा हुआ है वह कन्वर्ट कर देता है उसे डीसी में। अब वह डीसी करंट जो होती है उसको हम अपने मोबाइल के बैटरी में आसानी से स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि डीसी करंट को स्टोर कर सकते हैं, एसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर जो हम गलती से मोबाइल में डायरेक्ट अगर एसी करंट दे दिए तो मोबाइल में तो लगा हुआ है बैटरी, अब बैटरी को चाहिए डीसी करंट, अब पा जाएगा एसी, और जैसे ही एसी जाएगा तो मारेगा उसको तड़तड़ भड़भड़ करके बैटरी होती सीधा ब्लास्ट करा देगा, मतलब मोबाइल वोबाइल सब क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए मोबाइल की जो चार्जर होती है उसमें कौन सी करंट आएगी, एसी। अब वह एसी करंट किसमें चेंज होगा, डीसी में। डीसी में कौन चेंज करेगा, तो लिखे हुए यहाँ पर कन्वर्टर। कौन चेंज करता है, कन्वर्टर। एसी करंट को किसमें बदल देगा, डीसी में। अब वह डीसी करंट को हम स्टोर कर सकते हैं, तो मोबाइल में लगी हुई जो बैटरी होती है उसमें आसानी से स्टोर हो जाता है। ठीक है ना। तो बता देना है, मोबाइल चार्जर में पहले एसी करंट आती है, उस एसी को किसमें बदलते हैं, डीसी में। अब वह डीसी जो होती है वह सीधे हमारे केबल के माध्यम से मोबाइल की बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है। अब ये जो बैटरी लिखा हुआ है, बैटरी में क्या होती है, तभी बोल दिए हैं, बैटरी में कौन सी करंट स्टोर होगी, डीसी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, घर के अंदर जो बैटरी लगी हुई है, बैटरी, उस बैटरी में हमको क्या कौन सा करंट देना है, डीसी। अगर मान लीजिए एसी करंट दे दिए तो बैटरी जो होती है ब्लास्ट कर जाएगी। ब्लास्ट कर जाने का मतलब फूट जाएगी, खराब हो जाएगी। तो हम बैटरी में कौन सा करंट देंगे, डीसी। अब हम डीसी करंट उत्पन्न तो कर नहीं रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि डीसी करंट को हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं, अपने खुद घर में बना रहे हैं। तो इस प्रकार के करंट को हम लोग लाएंगे कहां से, डायरेक्ट हमारा जो पावर हाउस से, ट्रांसफार्मर से जो करंट आ रही है वो तो एसी करंट आ रही है। तो उस एसी करंट को बैटरी में स्टोर कैसे करें, तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हमारे जो इंजीनियर साहब लोग हैं या देश के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने दिमाग लगाए, कहे कि जो एसी करंट है उस एसी करंट को हम क्या करते हैं, पहले डीसी में बदलते हैं। ठीक है, एसी को क्या बदलेंगे हम लोग, डीसी में। और जैसे ही एसी करंट में डीसी में बदल जाएगा तब उस करंट को हम आसानी से बैटरी में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि लाइट तो हमेशा रहता नहीं है, और जब लाइट हमेशा नहीं रहेगा तो हमको दिक्कतें का सामना करना पड़ेगी। इसलिए एसी करंट को किस में चेंज करना पड़ता है, डीसी में। चेंज करने का प्रोसेस क्या है, मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस 50 है, उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं।
एसी को डीसी में बदलने का मतलब क्या है कि जो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है उसको घटा करके जीरो कर दिया जाता है। और जैसे ही जीरो कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एसी किसमें बदल जाएगा, डीसी में। उस डीसी करंट को आसानी से हम बैटरी में रख लेंगे। तो ऐसे करने के लिए हमको एक उपकरण की जरूरत होती है, जो उपकरण का नाम है क्या, कन्वर्टर। देहातवा में इसको सब कहते हैं इन्वर्टर, इन्वर्टर के नाम से जानते हैं। रियल में लेकिन ये इन्वर्टर होता नहीं है, इसको हम लोग देहात में इससे बोल देते हैं इन्वर्टर, लेकिन होता क्या है ये कन्वर्टर। कन्वर्टर का मतलब होता है किसी एक चीज को दूसरे रूप में बदल सके। तो बताइए एसी करंट को किसमें बदल रहा है, ये डीसी में। मतलब ये क्या है, इन्वर्टर नहीं, क्या है, कन्वर्टर है। इस उपकरण के अंदर पैनल लगा होता है। यह पैनल क्या करता है, एसी करंट को बदल देगा किसमें, डीसी में। एसी करंट आएगी उसको बदल देगा डीसी में। अब ये डीसी करंट तुरंत हमारे किस में आ जाएगी, बैटरी में। इस डायग्राम को समझिएगा बढ़िया से। एसी करंट आ रही है, एसी को किससे बदलना है, डीसी में। अब ये डीसी करंट बदला हुआ जो करंट है वो किस में जाएगा, बैटरी में। बैटरी में स्टोर हो जाएगा। अब फिर घर में दिक्कत आ गई, बैटरी में जो स्टोर करंट है उसको हम उपकरण को चलाएंगे तो इस बैटरी से ऐसा तो है नहीं कि इस बैटरी के पास ही सभी उपकरण है। अरिया बगल में सब उपकरण, पंखा लगा दिए, रेफ्रिजरेटर लगा दिया, कूलर लगा दिया, जो भी चीजें लगा दी, ऐसा हो नहीं सकता है। अलग अलग रूम में अलग अलग उपकरण लगे होते हैं। तो उनके पास लेकर के जाएंगे जब, तो यहाँ से अगर तार को हम लेकर के जाएंगे तो दूरी बढ़ेगी, तो इसकी क्षमता है, इसकी जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी, जिससे उपकरण हमारा सही से नहीं चल पाएगा। तो यहाँ से एक प्रॉब्लम आ गई, क्या, जो हमारे घरों में उपकरण लगे हुए हैं उसको लगातार एक समान करंट चाहिए, कम बेसी करंट होगी तो उपकरण ही खराब हो जाएंगे। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए फिर इंजीनियरों ने सोचे कि ये बैटरी में जो पहले एसी करंट था उसको डीसी में बदल दिए, अब ये जो डीसी करंट है उसको पुनः हम एसी में बदलेंगे। एसी करंट को डीसी में, डीसी को बदल दिए, यानी डीसी करंट को स्टोर कर लिए बैटरी में। बैटरी वाला करंट जो है डीसी है, उपकरण को चलाने के लिए भेज देंगे तो सही से उपकरण चलेगा नहीं। अब ये बैटरी वाला जो डीसी करंट है उसको पुनः हमको चेंज करना पड़ेगा। यूज करेंगे जब, तो ये बैटरी में जो डीसी करंट है डीसी के रूप में यूज नहीं कर सकते हम लोग। इस करंट को पुनः हमको चेंज करना पड़ता है एसी में। तो उसके लिए इसमें डबल पैनल, दो सिस्टम लगा देते हैं सर। एक पैनल क्या करेगा, एसी को डीसी बदल देगा, और दूसरा का पैनल जो बैटरिया में डीसी करंट है उसको चूस लेगा, ले लेगा, और लेकर कहेगा डीसी बबुआ आइए। हाई जो एसी करंट को डीसी बदला गया है, एसी का फ्रीक्वेंसी 0 किया था, आपके पास फ्रीक्वेंसी 0 है, हमारे पास आइए, हम आपका फ्रीक्वेंसी पुनः 50 प्लस माइनस कर देते हैं। कोई ठीक है कर दीजिए, कोई दिक्कत ही, हम जो पैसे जो जैसे पहले थे वैसे हो जाते हैं। अब ये डीसी करंट आएगा पुनः कन्वर्टर में, और कन्वर्टर क्या करेगा, उसको बदल देगा किसमें, एसी में। अब ये एसी करंट हमारे घरों के उपकरणों को चलाने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये एसी करंट हो गया और डीसी करंट की कुछ बेसिक चीजें थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे